इज अनीता? ड्रैकुला के सवाल के जवाब में बलौर के गले से एक दर्द भरी लेकिन शातिर हंसी गूंज उठी। अरे काउंट, अनीता यहाँ नहीं है। उसे जहां होना चाहिए वो वहां पहुंच जाएगी। मैंने पूछा कहाँ है अनीता? तुम उससे कभी नहीं खोज पाओगे काउंट, कभी नहीं। ड्रैकुला बलौर को मारने जा रहा था, लेकिन बलौर कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी किसी ने ड्रैकुला को आवाज दी, रुक जाओ, ऐसे तो मुझसे कुछ नहीं पता कर पाओगे। आवाज सुनते ही ड्रैकुला पलटा और हैरान रह गया। उसके सामने राजा नागनाथ खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये किसी तरह का इल्यूजन है? नहीं, ये किसी तरह का इल्यूजन नहीं है। और तुम्हारी बात से लग रहा है कि तुम्हारा सामना मेरा रूप लिए हुए इस गद्दार से हो चुका है। हाँ, तुम सही समझ रहे हो। मैं ही राजा नागनाथ हूं, असली वाला। बट तुम अचानक कहां से आ गए? मैं तो काफी टाइम से यहीं था। नवरत्नगढ़ के किले में कैद था। उस गद्दार पदम सिंह ने इसके कहने पर मुझे धोखे से बेहोश कर कैद कर दिया था। वो तो तुम दोनों की लड़ाई ने मेरे कैद खाने के दरवाजे तोड़ दिए और मैं बाहर आ गया। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन जो बलौर का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। और जितना मैं समझ पाया हूं, तुम्हें किसी अनीता की तलाश है। हाँ, मैं अनीता को ढूंढ रहा हूं, जिसे इसका वो साथी सेनापति उठाकर कहीं ले गया है। राजा नागनाथ ड्रैकुला की तरफ बढ़ा। ये देखकर ड्रैकुला अलर्ट हो गया। रिलैक्स, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम्हें अनीता के बारे में जानना है तो मुझे इसकी आंखों में देखने दो। एक मरते हुए नाग की आंखें बहुत कुछ बोलती है। ड्रैकुला एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर पीछे हट गया। राजा नागनाथ आगे बढ़ा और उसने बलौर की आंखों में झांक कर देखा। काशी। सेनापति पदम सिंह अनीता को काशी ले गया है। काशी? हाँ। और क्या दिख रहा है इन आंखों में? बताओ मुझे। अफसोस, मगर अब ये कुछ नहीं बता पाएगा। बलौर मर चुका था और इसी के साथ ड्रैकुला की अनीता को ढूंढने की उम्मीद भी कमजोर पड़ गई थी। उसे बस इतना पता था कि अनीता को काशी ले जाया गया था, लेकिन काशी की तंग गलियों में किसी को ढूंढना आसान नहीं था। परेशान मत हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? व्लाद। मिस्टर व्लाद, थैंक यू। तुम्हारी वजह से नागवंश के इस गद्दार का अंत हुआ। तुम्हारे इस एहसान का बदला नाग जाति कभी नहीं भूलेगी और अनीता को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर पहले मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ मेरे किले तक चलो। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। मुझे अभी काशी के लिए निकलना। रामदास, अनीता का भाई वो तो वही है। मैं उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। क्या सोचने लगे मिस्टर व्लाद? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड, तो फिर चलते हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास मेरे और मेरे पास तुम्हारे कई सवालों के जवाब हैं। चलो। ड्रैकुला और राजा नागनाथ वापस चल पड़े। ड्रैकुला के दिमाग में इस समय सिर्फ अनीता चल रही थी, जो इस समय सेनापति पदम सिंह की कैद में बंद काशी की ओर बढ़ रही थी। और तेज चलाओ, हमें जल्द से जल्द काशी पहुंचना है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम व्लाद के गुस्से को नहीं जानते हो। वो चुप, जब देखो व्लाद व्लाद व्लाद। अरे उसको तो अब तक महामहिम बल्लौर मौत के घाट उतार चुके होंगे। मौत? और वो भी व्लाद को? तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा बेवकूफ हो। चुप चुप हो जा। कसम से अगर महामहिम बल्लौर ने तुझे जिंदा काशी पहुंचाने का आदेश ना दिया होता तो मैं यही तेरे 36 टुकड़े कर चुका होता। हाँ? पर क्यों? मुझे काशी क्यों ले जा रहे हो? वो मुझे नहीं पता, पर बेहतर होगा तो उस दरिंदे की चिंता छोड़कर अपनी चिंता कर, क्योंकि काशी में तेरे साथ जो कुछ भी होगा तेरे लिए अच्छा तो नहीं होगा। अनीता कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर उसे इस तरह किडनैप करके काशी ले जाने के पीछे क्या वजह हो सकती थी? वो तो एक मामूली से हिस्टोरियन और एक्सप्लोरर थी, एक आम लड़की। अनीता की तरह जनरल रूट भी काशी की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ आ रही थी वो अजीब सी जोड़ी, फ्रांसिस और ओमकार की।
अच्छा, तो ये कहानी है केन और एबेल की। तो तुम्हारे पास जो है वो केन का खंजर है। कहा ना धीमे बोलो। और हाँ, मेरे पास वही है, लेकिन उसको किसी ने सिल्वर से कोट किया है। मे बी इसलिए क्योंकि ड्रैकुला को सिल्वर नुकसान करता है। ये पादरी के पास तो खतरे वाला माल है। मुझे समय आने पर उसको गायब करना होगा, वरना ड्रैकुला खतरे में पड़ जाएगा। क्या सोचने लगे ओमकार? कुछ नहीं, बस यही कि तुमको तो ड्रैकुला के बारे में इतना कुछ पता है, तो तुम जनरल रूट का हेल्प क्यों नहीं करता है? यही तो बात है ओमकार। रूट जो शो कर रहा है उसमें कुछ तो और है। मेरा मतलब गलत है। फादर डिसूजा उस पर ट्रस्ट करते हैं, बट मैं नॉट एट ऑल। मैं रूट की सच्चाई जानकर रहूंगा, और जहां तक बात है ड्रैकुला की, उसका दी एंड मैं ही करूंगा। ड्रैकुला इस बात से अनजान था कि उसकी जान के पीछे इतने सारे लोग लगे थे। वो तो इस समय बस अनीता के बारे में सोच रहा था, लेकिन जल्द ही उसका सामना इस सच्चाई से होने वाला था कि काशी एक युद्ध का मैदान बनने वाला था। काशी अभी गहरी नींद में सो रही थी, पर उसे जगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, और उन तैयारियों में से एक चल रही थी दुआत में। इब्लिस एक हारे हुए योद्धा की तरह शर्म से लूसीफर की जय जयकार देख और सुन रहा था। लूसीफर इस समय उस थ्रोन पर बैठा था जहां कभी एनुबिस बैठा करता था। उसके पैरों के सामने एनुबिस की डेड बॉडी पड़ी थी, और उसके आगे बेड़ियों में जकड़ा हुआ खड़ा था वो जिसकी आजादी के लिए ये जंग हुई थी, वेवात। वेलकम वेवात। आई होप तुम खुश हो गए अनुबिस को इस हाल में देखकर, एंड आई होप कि तुम इस एहसान को याद रखोगे कि तुम्हें आजाद करवाने वाला कौन था। मैं लूसीफर। और मुझे पता है कि तुम इतना तो जानते ही हो कि मैंने तुम्हें किसी चैरिटी के लिए आजाद नहीं करवाया है। तुम्हारी आजादी की कीमत है तुम्हारी लॉयल्टी, जो मुझे चाहिए। तो क्या कहते हो वेवात? क्या इब्लिस की तरह तुम्हें भी मेरी सत्ता कबूल है? वेवात तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकेगा लूसीफर, कभी नहीं। वेवात की गरज सुनकर सब शांत हो गए। किसी ने भी उससे ये उम्मीद नहीं की थी। इब्लिस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन लूसीफर की आंखें मानो अंगारों की तरह देख रही थी। How dare you! मेरे सामने बेड़ियों में बंद खड़े हो और फिर भी मुझे आंखें दिखा रहे हो। मुझे लूसीफर को, जिसके आगे तू हरा भाई अनुबिस नहीं दिख पाया। बहुत बेवकूफ हो वेवात। तुमने डोंगरगढ़ में मेरा खेल लगभग बिगाड़ ही दिया था। फिर भी मैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए आया, और तुम मुझे ना कह रहे हो। मे बी मुझे तुम्हें वापस उस कैद में डाल देना चाहिए जहां तुम इतनी सदियों से कैद थे। शायद तब तुम्हें समझ आएगा कि लूसीफर कितना क्रूर हो सकता है। मगर नहीं, मैं माफ करने में विश्वास रखता हूं, और मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूं। देखना चाहोगे वो क्या है? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? अज़ाज़ेल, जरा वो गिफ्ट तो लाना। लूसीफर के आदेश देते ही उसका एक सेनापति अज़ाज़ेल आगे बढ़ा। उसने लूसीफर को कपड़े में लिपटा हुआ एक आइटम दिया जो किसी जार जैसा दिख रहा था। वेवात की आंखें सिकुड़ चुकी थी। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या। और फिर जैसे ही लूसीफर ने उस जार को कपड़े में से निकाला, वेवात की आंखें खौफ से फैल गई। क्यों वेवात, पसंद आया मेरा गिफ्ट? मेरे स्लेव्स इसको डोंगरगढ़ से ढूंढ कर लाए हैं। The soul of your son, the soul of Amenhotep। लूसीफर के हाथों में जो जार था, उसके अंदर एक आत्मा तैर रही थी। वेवात उसको देखते ही घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने एमेनहोतेप को ही क्यों चुना था? क्योंकि he was your son। कोई भी रैंडम फॉलोअर तुम्हारी उन पावर्स को होल्ड नहीं कर सकता था। वो
सिर्फ कोई स्पेशल बॉर्न ही कर सकता है। और जब बात स्पेशल बॉर्न की हो तो अपने ही हाफ ह्यूमन हाफ गॉड बेटे से बेटर क्या हो सकता था। तो अब बोलो वेब विवाद, क्या तुम्हें मेरी सत्ता मंजूर है? विवाद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखों ने और उसके हां में हिलते सर ने लूसीफर को उसका जवाब दे दिया था। माय डीमंस, विवाद की बेड़ियां खोल दो और तैयार हो जाओ। हेल पर टोटल कंट्रोल लेने का समय आ चुका है। एक एक करके सारी रियासतें लूसीफर के आगे झुकेंगे और सबसे आखिर में उसका नंबर आएगा, जो इस हेल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यम। इसलिए तैयार हो जाओ फॉर फ्रीडम, फॉर विक्ट्री, फॉर टोटल डोमिनेशन।